हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। और चलो चलते हैं सलून। और देखो आज कितना अच्छा, मतलब ऐसे बादल भी थे और मतलब ग्रीन भी दिख रहा था। काफ़ी अच्छा मौसम था और मैं जा रही थी, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। बट बहुत गर्मी थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इतना पसीना आ रहा था, मैं मास्क लगा के भी परेशान हो रही थी। फिर मैं पहुंच गई थी सैलून और सैलून पे कुछ लोग खड़े थे। अंकल ने कॉल किया था, प्रिया जल्दी आ जाओ। मैं लेट हो गई थी आज, तो अंकल कॉल करके बोलते प्रिया जल्दी आ जाओ, तुम्हारे कस्टमर वेट कर रहे हैं। मैंने ठीक है आ रही हूँ। फिर मैंने फटाफट सैलून ओपन किया। देन ये लोग आए हुए थे सामान ख़रीदने, बट मैं सामान सेल नहीं करती हूँ तो इसलिए वो लोग उन लोगों को वापस कर दिया। फिर जो दीदी आई हुई थी उनका मैंने किया काम। और इन दीदी को मैं जब से जानती हूँ, जब से मैं पार्लर सीख रही थी, मतलब मैं इसको स्टार्ट करने के लिए सोच रही थी। इन दीदी को मैं जब से जानती हूँ, इन दीदी पे मैंने थ्रेडिंग भी सीखी है, मतलब ऑलमोस्ट धीरे धीरे सारा काम सीखा हुआ है। इनको भी नहीं छोड़ा था मैंने जिस टाइम पे मैं सीख रही थी। और ये मेरी दीदी की अच्छी खासी दोस्त हैं। देन उसके साथ साथ अब ये मेरी दीदी बन चुकी हैं। और उसके बाद मैं काम करी थी, बट अभी इनके बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो, तबीयत ख़राब हो गई और दर्द ज़्यादा होगा। आज भी इनको मतलब तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा चलो दर्द ज़्यादा होगा तो आज अपर लिप और फॉरहेड वैक्स से करते हैं और बाकी का थ्रेड से निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हमारी आंटी नहीं है, दीदी है। दीदी बोलो, दीदी बोलो ना। दीदी, हाँ। आप भी ना मेरे पापा भी ऐसे बोलते हैं। पापा की तरह बोलते। आंटी हूँ मैं। कौन हूँ? बुआ। अरे यार कौन सा रिश्ता बनाया है, सही है, गजब है ना दीदी। ये रिश्ता कहाँ से आया? पापा की बहन। मेरे दिमाग से। पापा की तरह बोल रहे थे। हाँ, दिमाग से। मतलब मेरी कोई भाभी नहीं है, ठीक है। मैं किसी को भाभी नहीं बोलती हूँ, सबको दीदी बोलती हूँ। अपनी मम्मी को भाभी बना दिया। अपनी मम्मी को भाभी बना दिया, पापा की बहन बना लिया इतनी जल्दी। लोग मासी बनाते हैं, मासी ढूंढते हैं, इन्होंने अपनी बुआ ढूंढी है। किसी का सब कोई बनाता, बुआ कौन बनाता? हाँ। और यहाँ पे आ गई थी लली, तो मैंने सोचा चलो फटाफट इनको खाना दे देते हैं, बाकी बाद में काम करते हैं। लेके आ रही हूँ, खा के चले जाना, ठीक है। लली का कलर और मेरा कलर सेम सेम है आज, देखो। आके पी के और चली जाना, ठीक है। पी लो और चली जाना, यहाँ वैसे भी धूप है आज, ठीक है। मेरा और लली का कलर सेम सेम, देखो। ये लली है और ये मैं। पी के और चली जाना, यहाँ वैसे भी गर्मी है, तुम्हारी गली में गर्मी कम है, ठीक है। तुम्हारी गली में ठंडा रहता है, ओके। यहाँ मत रुका करो, ठीक है। लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं और मेरे को पसंद नहीं है कोई तुमसे नफरत करे, ओके। लली, ठंडा है ज़्यादा, पी लो फटाफट। पी लेंगे फिर चले जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। जिसको भगवान ने दुनिया में भेजा उसके लिए खाना बना के तो ज़रूर भेजा होगा, बिना उसके तो नहीं भेज देगा। जिसको इस दुनिया में अगर भेजा वो सरवाइव भी करेगा, कैसे भी ना कैसे, किसी न किसी के दम पे। ऐसा तो नहीं है कि वो सरवाइव नहीं करेगा या उसको खाना नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन बस लोगों की सोच है, लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सोच कैसी है। हालो, मैं तुम्हारा ये बाउल साफ करके रख दूँ और तुम खा लिया। मैं अकेली नहीं रहती हूँ, बराबर वाले अंकल भी हैं, वो भी कभी कभी लली को खाना दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली देती हूँ। चली जाओ अपनी गली में, वहाँ ठंडा रहेगा, बैठ जाना जाके। मत देखो कुछ भी, जाओ अपनी गली में जाओ।
चलो जाओ जाओ, मत बैठो यहाँ, जाओ अपनी गली में जाओ। जाओ, हम कुछ कुछ बाद में कर देंगे तुम्हारे, ठीक है? उठो जाओ। अगर हम करनी होगी कुछ कुछ तो तुम्हारी गली में आके कर दिया करेंगे। चले जाओ, उठ जाओ। कुछ भी नहीं करता, तो इनको भेजते हुए बड़ा बेकार लगता है और जाने की कोशिश करेंगे। जा रही हैं, देखना गुस्सा होके जा दे रही हूँ। ये यहाँ पे पता है पॉटी करती भी नहीं है, ठीक है? और कोई और डॉग आके करके जाते हैं, पर काला वाला है ना हाँ, नीचे। पर पता कल भी मैं देख कर गया था, फिर मैं जब जाने लगा तो देखा मेरे बाल्टी में वो पानी पी रहा है। नहीं, ये दूध तो डेली पीती है, एक पैकेट दूध और रोटी डेली खाती है। ये खाने के बाद तो प्यास लगता है इसको। अभी दे दूंगी इनको, मना। ये जब मैं आती हूँ तब आती है और मैं चली जाती हूँ तो ये चली जाती है, बीच में नहीं आती है, नाइट में नहीं आती। 11 बजे करीब 10:30 11 बजे आता हूँ, तभी आती है जब शॉप ओपन होती है। हाँ, नाइट में नहीं आती है। जब बारिश होती है तो और डॉग आते हैं, वो करके जाते हैं। और उसके बाद अंकल भी इनको खाना दे के चले गए थे, जो बराबर में मेरे क्रॉकरी वाली शॉप है। वो दोनों अंकल हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लली से बातचीत करते हैं और लली को खाना भी देते हैं। और उनको अच्छे से पता है कि कौन यहाँ पे गंदगी फैला के जाता है, कौन क्या करता है। दैन मैंने इनको पानी दे दिया था और उसके बाद ये निकल गई थी, जल्दी जल्दी जा रही थी। लली, आप देखो उन्हीं अंकल के पीछे पीछे गई हैं और पानी नहीं पिया। तो लली, पानी पी लो फिर बैठना, आ जाओ। आपकी शॉप के पास खा लिया, दूध भी पी लिया और वो खाना भी दे दिया अंकल ने। पानी पी लो चल के। गुस्सा हो गई है मेरे से, मैंने मना कर दिया ना, यहाँ पे मत बैठा करो, चली जाया करो गली में, इसलिए। नहीं नहीं, ये पीछे गली है, घर ले लिया। तो ये पॉटी नहीं करके जाती है, पर जो बराबर वाले यहाँ पे आके ये नहीं करते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बोल दिया। तो अब इनको बांध भी तो नहीं सकते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, अब उन्होंने कई एक बार मेरे से बोला है तुम्हारा डॉग है तुम इसको बांधो। गली के डॉग्स को कौन बांध के रखता है? पानी पी लो फिर बैठो आराम से यहाँ आके। खा लिया इसने, अभी खा लिया, दूध भी पी लिया और खाना भी खा लिया। फिर उसके बाद यहाँ लली बैठी हुई थी, अंकल अपनी शॉप में बुलाते रहे, नहीं गई। और कभी कभी ये मुझे नहीं मिलती हैं तो ये एसी में अंकल के पास बैठी होती हैं, इनके ही शॉप में। ये दोनों लोग बिठा लेते हैं इनको। और फिर मैंने इनसे बोला चली जाओ, अभी तो थोड़ा ठीक ठाक है तुम्हारी गली में, तो जा सकती हो। फिर ये मेरे को वहीं घूम घूम के दिखा रही थी, मैं जा रही हूँ। और पता नहीं फिर गई या नहीं गई। मैं आ गई थी सैलून पे, क्योंकि क्लाइंट वेट कर रहे थे, तो मैं सैलून पे आ गई थी। उसके बाद मैंने किया था काम, मैं अपना लंच छोड़ के गई थी इनके पीछे पीछे। और उसके बाद यहाँ अंकल आए थे, जो कूड़े वाले अंकल हैं, कचरा लेके जाते हैं, उनको मैंने दिए पैसे और उन्होंने अपने पैसे लिए। आज 25 तारीख थी, वो पैसे लेने आते हैं। दैन उनको पैसे देने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना इधर से उधर किया। लंच अभी भी नहीं कर पाया, अब करूँगी। और उसके बाद अंकल जा रहे थे अपनी बेटी को छोड़ने घर पे, जो कि रिया है, आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद अंकल बोल रहे थे तो मेरी शॉप पे बैठ जाओ थोड़ी देर। मैंने ठीक है, मैं बैठी हूँ। उसके बाद तब तक मेरे ही क्लाइंट आ गए, तो मैं चली गई। फिर मैंने बोला अंकल से मैं देखती रहूँगी। आओ अंकल, मैं देख लूँगी। हाँ, आ रही हूँ, रुक जाओ। नाम प्रिया है, लक्ष्मी बोल रहे हैं। मेरा नाम प्रिया है, लक्ष्मी बोल रहे हैं। बेटा प्रिया को लक्ष्मी बना दिया थोड़ी सी देर में, सोचो कुछ नहीं कर सकते अब। और यहाँ ये आंटी 2 मिनट में रेडी हो गई थी और इन्होंने 2 सेकंड में तो लाइन पेंट लगा ली। इतना परफेक्शन के साथ, इतना परफेक्ट तो मैं भी नहीं लगाती हूँ। आंटी बिल्कुल भी नहीं नीचे झुकी और बिल्कुल ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने अपने पैरों पे भी लगा लिया। और आंटी ने कर लिया था अपने बालों में कॉम वॉम और आराम से कपड़े चेंज करके अब फटाफट लाइन पेंट लगाई। ये देखो कितनी जल्दी, और बैठे बैठे इतने अच्छे से कौन लगा सकता है। इन्होंने बहुत अच्छे से लगा दी। और फिर मेरे को करना था काम और मैंने इनसे हाय हेलो किया, तो इन्होंने मेरे से हाय हेलो नहीं किया क्योंकि इनको आ रखा था फ़ीवर। फिर मैंने इनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि इनकी मम्मा को कराना था काम।
जो कि अगर इनसे मैं बातचीत नहीं करती तो ये अपनी मम्मा को काम नहीं कराने देते। देन फिर मैंने इनसे थोड़ा सा इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप बैठो या मम्मा बैठे, या आपको थ्रेडिंग करानी है, मम्मा को थ्रेडिंग करानी है। फिर भी ये नहीं बोल रहे थे, फिर भी ये सैड थे। और फिर मैंने इनको बिठाया था एक जगह, फिर मैंने किया इनकी मम्मा का थ्रेडिंग वगैरह। और मैं थोड़ा खुश हो रही थी क्योंकि ये थोड़ा हंसे, क्योंकि ये सैड थे और ये बीमार थे, फीवर हो रहा था इनको हल्का हल्का। उसके बाद आंटी का यहाँ लग चुका था नेट पेंट वगैरह और हो गया था इनका कंप्लीट। बहुत जल्दी हो गया, इतने में मैंने उधर किया, इतने में आंटी का नेट पेंट वगैरह कंप्लीट हो गया। और मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया था, मैंने बोला था तुम यहाँ बैठो, इतने में मैं फटाफट आपकी मम्मा की थ्रेडिंग कर देती हूँ। और ये यहाँ बैठ गए थे, पर सैड थे, बीमार थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की बट कुछ नहीं कर। थोड़ी देर के ही मासूम थे, क्यों? इधर सुनो, थोड़ी देर की मासूमियत थी ये, बस। मैंने सोचा सच में तुम मासूम हो। ये 2 घंटे रहेगा रिलेटिव में भी जाके, और 2 घंटे बाद ऐसे रहेगा जैसे हमें परमानेंट रह रहा हो। बैठ जाओ एक जगह, यहीं बैठ जाओ फिर। अभी दे दूंगी थोड़ी देर में, पानी पी लो। पानी नहीं पियोगे? बैठ जाइए। पी लो। चीटा है तो पैर उठा लिया। और फिर दीदी यहाँ पे आई थी सैलून पे मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। वो जा रहे थे तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, वो जा रहे थे योगा क्लास के लिए। देन यहाँ पे दीदी ने मेरे को देख लिया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और पता नहीं दीदी किसका वेट कर रहे थे, बट खड़े हुए थे। बट मैंने पूछा किसका वेट कर रहे हो, कि किसी का नहीं। और फिर सीधे निकल गए फटाफट और बोल दिया किसी का नहीं। और यहाँ दीदी चले गए थे और मैं भी अंदर चली आई थी उसके बाद। और फिर मैंने थोड़ी देर इनके की कुच्ची क्योंकि ये सुबह सैड होके मेरे से चली गई थी, तो मैंने इनकी थोड़ी सी आइज़ पे पता नहीं क्या लगा था, तो मैंने वो क्लीन कर दिया था। और उसके बाद थोड़ी सी इनकी कुच्ची कर दी थी। और ये थोड़ी सी परेशान होकर बैठी हुई थी कि मेरे को ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। और अंकल आ गए थे तो अंकल को देख रही थी ये। चिल्ला नहीं है, ऐसा ही कर दो बिना चिल्ला। ये वो तो नहीं लगा इस पे जो वो लगा देते हो, केमिकल वाला हम नहीं देते, हमारे पास नहीं। साटरी होती है। अच्छा, आप वो तो नहीं लगाते हो, नींबू तो लगाते हो ना? नींबू लगाते, नींबू से क्या होता है? पका हुआ कटोला भैया, पका हुआ भी मिलेगा। और फिर मैंने फटाफट लिली को शाम का खाना भी दे दिया, जो कि थोड़ा सा पानी रखा हुआ था उसी में दे दिया। ये पानी पीती नहीं है, तो इन्होंने देख लिया था और गुस्सा हो गई थी मेरे से, और ये मैंने इनको खाना दे दिया था। और यहाँ पे मैं करा रही थी हेयर की क्लास। फिर यहाँ पे उसके बाद पहले मैंने इनको सिखाया, फिर उसके बाद मैंने बोला इनसे करो, फिर इन्होंने किया यहाँ पे। दैन ये फर्स्ट हेयर स्टाइल। लब 2 दिन से नोएडा आ चुके हैं और मेरा लब से मिलना नहीं हुआ। घर आई तो देखा कि हाँ चलो यहाँ चप्पल रखी हुई हैं लब तक। फिर लब मुझे मिले और मैंने लब से थोड़ी बातचीत की और गले से लगाया और किसी की अपने लब्बू को, छोटे से बाबू को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके जाना।